बुद्धिस्ट मिशन चैरिटेबल ट्रस्ट जो है सोनलाल जी ढींढा, ये जो जगह उनके कोशिश के कारण ये बनी है, उनको भी मैं आज बहुत शाबाश और धन्यवाद देता हूँ। आप पंजाब की धरती पे आए हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं 91 साल की उम्र में हूँ, वन में शुरू हो गया है और मेरे चोट लगी है। इसके बावजूद भी मैंने सोचा कि मैं वहाँ जाके ज़रूर अपनी बात को कहूँगा। लोग बाबा साहब अम्बेडकर को कई ढंगों से जानते हैं। कोई कहता है विधान बनाया, कोई कहता है ये किया, कोई कहता है एजुकेशन का बहुत काम किया है। लेकिन मेरी नज़र में सबसे बड़ा काम बाबा साहब अम्बेडकर ने जो किया, वो इस देश में बुद्ध धर्म को फिर से बहाल करने का काम है, जो सबसे बड़ा काम है। अब मैं आपको सिर्फ 2-3 बातें बताना चाहूँगा, जब कहेंगे ख़त्म कर दूँगा। देखिए, जो हमारे देश का संविधान बना है, मेरे सामने बना है। किसने बाबा साहब की कलम रोकी, किसने रुकावट डाली, वो सब मेरे पास हुआ, सामने हुआ है। मैंने डॉक्टर अम्बेडकर और भारतीय संविधान किताब भी इसलिए लिखी है। तो मैं जब बाबा साहब ने आखिरी भाषण संविधान पास कराने के लिए दिया, तो उसमें जो सबसे खास बात उस भाषण में है, वो ये बाबा साहब ने कहा कि लोकतंत्र भिक्षु संघ ने दिया है। ये उनके शब्द हैं, लोकतंत्र भिक्षु संघ ने दिया। जब भिक्षु थे, इकट्ठे होते थे, तो उनकी सभा के अंदर वही कुछ होता था जो लोकतंत्र के वे होता है। ये बाबा साहब के शब्द हैं कि लोकतंत्र कोई नई नहीं है, ये बौद्धों ने दिया हुआ विचार है। ये बाबा साहब का ऐसा कहना है। अब उनका एक भाषण जो ऑल इंडिया रेडियो पे हुआ, वो कहते हैं 3 बातें, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। मैं इसकी व्याख्या करूंगा। लिबर्टी का मतलब आजादी, स्वतंत्रता। जब हम स्वतंत्रता कहते हैं तो इसमें दिमाग की मानसिक स्वतंत्रता भी शामिल है। बाबा साहब अम्बेडकर एक जगह लिखते हैं कि एक आदमी जेल में है, उसके विचार स्वतंत्र है, दिमाग स्वतंत्र है, वो आजाद है। एक आदमी सड़क पे घूम रहा है, लेकिन उसके दिल दिमाग स्वतंत्र नहीं है, तो वो गुलाम है, वो आजाद नहीं है। तो पहली बात लिबर्टी, आजादी, स्वतंत्रता, दिल दिमाग की आजादी चाहिए। आज देश कहाँ खड़ा है? पूरा देश रूढ़िवाद की चक्कर में है। कोई सूरज को पानी दे रहा है और कोई सूरज में खड़ा होके, पानी में खड़ा होके उसको नमस्कार कर रहा है। पूरा देश रूढ़िवाद में डूब गया है। बाहर के देशों में भी धर्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो धर्म किस लिए चुना, मैंने आपको पहली बात लिबर्टी की बताई। दूसरी बात इक्वलिटी, बराबरता, मर्द औरत की बराबरता, समाज में बराबरता, ये है इक्वलिटी। तीसरी बात है फ्रेटर्निटी, यानी भाईचारा। जब ऑल इंडिया रेडियो पे बाबा साहब का भाषण हुआ अक्टूबर 1954 को, तो उस भाषण में बाबा साहब कहते हैं किसी को ये वहम नहीं होना चाहिए कि मैंने ये फ्रांस की क्रांति से लिया है। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो बहुत बड़ा क्रांति हुई है, बाबा साहब कहते हैं मैंने फ्रांस की क्रांति से ये भाषण नहीं लिया, मैंने अपने मास्टर बुद्धा, बाबा साहब के शब्द हैं,
I took it from the teachings of my master the Buddha. मैंने अपने गुरु, मास्टर गुरु, मैंने बुद्ध की शिक्षाओं से ये 3 शब्द लिए हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। आज देश को किस चीज की जरूरत है? आज देश को इसी चीज की जरूरत है। तो आज जो आपका ये संघ ने काम शुरू किया है, मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत उनको शाबाश देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा काम शुरू किया है। अब रुकावट क्या है? रुकावट क्या है? रुकावट बाबा साहब ने संविधान के द्वारा एक बुद्ध समाज, तर्कशील समाज, रैशनलिस्टिक सोसाइटी कायम करने की कोशिश की है। लोग संविधान पढ़ते हैं, अब तो पढ़ते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं, पढ़ते तो समझते नहीं कि संविधान क्या करना चाहता है हमारे देश के अंदर। मैं केवल एक आर्टिकल का हवाला देता हूँ, आर्टिकल 13, अनुच्छेद 13। उसमें क्या कहते हैं बाबा साहब, क्या लिखा है? इसमें बड़ी बहस हुई, मेरे सामने बहस हुई। उसमें है आर्टिकल 13 में, कोई कानून, ये मैं संविधान के शब्द दोहरा रहा हूं, कोई कानून, कोई रूल, कोई रेगुलेशन, कोई ऑर्डिनेंस, कोई नोटिफिकेशन, कोई कस्टम, कोई जूजेस, ये है उसमें कि जितने भी ये है 13 अनुच्छेद में, अगर फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार है उससे टकराते हैं तो ये तमाम खत्म होंगे।